सारे संधि प्रस्ताव विफल होने के बाद अंतोगत्वा महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका था। कौरव और पांडव एक दूसरे पर वाणों की वर्षा कर रहे थे। कौरवों को उस समय भीषण आघात पहुंचा जब अर्जुन के तीरों से छलनी होकर भीष्म पितामह सरसैया पर लेट गए। रस्मरथी का ये भाग आरंभ होता है भीष्म की मृत्यु से और फिर हम सुनते हैं कि कैसे युद्ध की वेदी पर अर्जुन का वीर पुत्र अभिमन्यु छल से मारा जाता है। उधर कर्ण की अमोघ सेना ने पांडवों की सेना में खलबली मचा रखी थी। जो भी कर्ण के सामने आता था वो अंग भंग हो जाता था, छत विक्षत हो जाता था। कोई दूर दूर तक उसका सामना करने वाला नहीं दिख रहा था। ऐसे में पांडवों ने भीम के पुत्र घटोत्कच को युद्ध में उतारा और उसने अकेले ही कौरवों की सेना को पल भर में ही छिन्न भिन्न कर डाला। दुर्योधन असहाय खड़ा हुआ घटोत्कच का ये मृत्यु तांडव देखता रहा। फिर उसने कर्ण से एक प्रार्थना की, एक ऐसी प्रार्थना जिसने महाभारत युद्ध का परिणाम सुनिश्चित कर दिया। दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि वो अपना आग्नेय अस्त्र चलाकर घटोत्कच की प्रलय लीला को तुरंत ही रोके। ये वही आग्नेय शस्त्र था जिसे कर्ण ने इंद्र से कवच और कुंडल के बदले प्राप्त किया था। इस आग्नेय शस्त्र की विशेषता थी कि ये सिर्फ एक बार ही वार कर सकता था। कर्ण ने ये अमोघ शस्त्र अपने चिर प्रतिद्वंदी अर्जुन के लिए संभाल कर रखा था, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। गिरिका उदग्र गौरवाधार, गिर जाए श्रृंग ज्यों महाकार, अथवा सूना कर आसमान, ज्यों गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण, त्यों गिरे भीष्म आलोक वरन। कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूल उठित पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। रो धोकर तेज नया चमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जय उठा, रण करने को राधे उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राधे किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण। उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सधर्म निभाने को, वह सरसैया की ओर चला। पग पग हो विनय विभोर चला, छू भीष्म देव के चरण युगल। बोला बाणी राधे सरल, हे तात आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं जो लांछित जन। यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं। देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पाणी धरिए। आखिरी मिलन की वेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मद मोह त्यागने आया हूँ, पद धूलि मांगने आया हूँ। भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण के आद्र लोचन। बढ़ खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके। बोले क्या तत्व विशेष बचा, बेटा आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही क्षण क्षण, पर हाय हठी यह दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांध भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है। किसका गौरव किसका श्रृंगार, जल रहा पंक्ति के आर पार। किसका वन बाग उजड़ता है, किसका वन बाग उजड़ता है। यह कौन मारता मरता है, फूटता द्रोह दव का पावक। हो जाता सकल समाज नरक, सबका वैभव सबका सुहाग। जाति डकार यह कुटिल आग, जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र
अब भी रुक कर मन में सोचो, यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा। फल अलभ कौन दे पाएगा, मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन परुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं निरा और संसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पास सदा तुम्ही से आश्वासन, मुझको ना मान कर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानवता वीर प्रवर। पार्थोपम रथी धनुर्धारी, केशव समान रणभट भारी, धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीनों दलितों के विहित मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। पर हाय वीरता का संबल, रह जाएगा धनु ही केवल, या शांति हेतु सींचल सुचि श्रम भी कभी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यदि वश, बेटा लो जग में नया सुयश। लड़ने से बढ़ यह काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से। वह मिल पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन्न जीवन समान, है बीच सिंधु में महायान। इस पर शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय कर रण, फिर देख सकूं ये भव्य चरण। जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल को गर्भ दलेंगे हम। हे महाभाग कुछ दिन जीकर देखिए और यह महासमर। मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रन। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको। गांगे निराशा में भरकर, बोले तब हे नरवीर प्रवर। जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़ नाम करो। भगवान शामित विष तूर्ण करे, अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके। देवता वज्र धनुधारी सा, केसरी अभय मगचारी सा। राधे समर की ओर चला, करता गर्जन घनघोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया। आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी। मानव बाणों का छोड़ शयन, आ गए स्वयं गंगा नंदन। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो छहर उठा, उल्लास मुक्त हो छहर उठा। रण जलाधिघोष में घहर उठा, बज उठी समर भेरी भीषण। हो गया शुरू संग्राम गहन, सागर सा गर्जित क्षुभित घोर। विकराल दंडधर सा कठोर, अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा। धनु पर चढ़ महासमर छूटा, ऐसी पहली ही आग चली। पांडवों की सेना भाग चली। झंझा की घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली। पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा।
प्लावन का पा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार, या चक्रवात में यथा कीर्ण, उड़ते लगते पत्ते विशीर्ण। ज्यों उठा कांप थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल। सब रथी व्यग्र बिल्लाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना का यूं बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख। गरजे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से निगूढ़ वचन। दे अचिर सैन्य का अभय दान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान। तू नहीं जानता है यह क्या, करता न शत्रु पर कण दया। दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं काला नल है। बड़वा नल यम या काल पवन, करते जब कभी कोप भीषण। सारा सर्वस्व ना लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं। पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी न शेष रह जाता है। बाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार। त्यों गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय। तू इसे रोक भी पाएगा, या खड़ा मूक रह जाएगा। यह महामत्त मानव कुंजर, कैसे असंक हो रहा विचर। कर को किस ओर बढ़ाता है, पथ उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं शरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा। अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ जगवीर मूढ़ता छोड़, पर धनुष बाण अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिघाड़ पहाड़ उठा। बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। जूझने लगे कौन्तेय कांड, ज्यों लड़े परस्पर दो सुवर्ण। एक ही वृंत के दो कुडमल, एक ही कुक्ष के दो कुमार। एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार। बेधने परस्पर लगे सहज, सोदर शरीर में प्रखर बाण। दोनों की किंसुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण। अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिश जय जयकार हुई। दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कट कट कर गिरने लगे क्षिप्र, रुंडों से मुंड अलग होकर। बह चली मनुज के शोणित की धारा, पशुओं के पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका, कुछ भी यह देख दहलता था। थे कौन नरों की लाशों पर, जो नहीं पांव धर चलता था। तन्वी करुणा की झलक झीन, किसको दिखलाई पड़ती थी। किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। केवल अलात का घूर्ण चक्र, केवल वज्रायुध का प्रहार। केवल विनाशकारी नंतन, केवल गर्जन केवल पुकार। है कथा द्रोण की छाया में, यूं 5 दिनों तक युद्ध चला। क्या कहें धर्म पर कौन रहा, या उसके कौन विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडवों ने, जैसे छल दंभों से प्रहार। कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक कुरुवृद्ध भीष्म, थे युग पक्षों के लिए शरण। कहते हैं होकर विकल, मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है। सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक साही दारुण कठोर। देखता नहीं जानन युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सुत के वध की सुन कथा पार्थ का, दहक उठा सो कांत हृदय। फिर किया क्रुद्ध होकर उसने, तब महालोम हर्षक निश्चय। कल अस्तकाल के पूर्व जयद्रथ, को ना मार यदि पाऊं मैं। सौगंध धर्म की मुझे, आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित, हो गया प्रकृति क्रम विप्रस्त। माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश हो गए अस्त। ज्यों त्यों करके इस भांति वीर, अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ। सिर कटा जयद्रथ का, मस्तक निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ यह भी हुआ कि
की सात्यकी से जब निपट रहा था भूरिश्रवा, पार्थ ने काट ली अनाहुत सर से उसकी दाहिनी भुजा। और भूरिश्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनिव्रत, सात्यकी ने मस्तक काट लिया, तब था वह निश्चित योग विरत। है वृथा धर्म की किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रथन, करुणा से करता धर्म विमल, है मलिन पुत्र हिंसा का रन। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है, देखना यही है कौन वहाँ तब किस प्रकार से जाता है। धर्म पहुँचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है धर्म पहुँचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है। फैलाकर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान चलने में है। यदि कहें विजय तो विजय प्राप्त हो जाती परतापी को भी, सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं, धर्म तो सदा निहित साधन में है। वह नहीं सिकी भी प्रधन कर्म, हिंसा विग्रह या रन में है। तब भी जो नर चाहते धर्म, समझे मनुष्य संहारों को, गूंथना चाहते थे वे फूलों के साथ तप्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी, वह कुत्सित कर्म करेगा क्या। प्रबल कराल दृष्टि बनकर मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुज के भाग्य अभी तक भी खोटे के खोटे हैं। हम बढ़े बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे हैं। संग्राम धर्म गुण का विशेष किस तरह भला हो सकता है। कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाह धो सकता है। सर्पिणी उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा। निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ न कभी निभाएगा। मानेगा यह दृष्टि कराल, विषधर भुजंग किसका यंत्रण। पल पल अति को कर धर्म सिक्त, नर कभी जीत पाया है रन। जो जहर हमें बरबस उभार संग्राम भूमि में लाता है। सतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर वही ले जाता है। साधना को मूल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है, फिर विजय छोड़ भावना और कोई न हृदय में जगती है। तब जो भी आते विघ्न रूप हो धर्मशील या सदाचार, एक ही सादृश्य हम करते हैं सबके सिर पर पाद प्रहार। उतनी ही पीड़ा हमें नहीं होती है इन्हें कुचलने में, जितनी होती है रोज कंकड़ों के ऊपर हो चलने में। सत्य ही ऊर्ध्वलोचन कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करें। जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा, छोटी बातों का ध्यान करें। चलता हो अंध उग्ध्वलोचन, जानता नहीं क्या करता है। नीच पथ में है कौन, पाँव जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु को वह लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है। फाड़ता विपक्षी को अंतर, मानवता का फट जाता है। वासना वही से जो निकला, कैसे हो वह संयुग कोमल। देखने हमें देगा वह क्यों, करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि का आँखों पर माड़ी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुष्चित्त कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे। जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग ना हाथ रहे। दोनों ने कालिख छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को। सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय बिंदु के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक ये द्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर डटकर, जो उनसे योग्य समर करता। धर्म से मार कर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देखकर उन्हें समर में, जिसका हृदय न कंपता था। मन ही मन जो निज इष्ट देव का भय से नाम न जपता था। कमलों के वन को जिस प्रकार विदलित करते मदकल कुंजर, थे विचर रहे पांडव दल में, त्यों मचा ध्वंस दोनों नरवर।
संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित, सारे जीवन से छला हुआ, राधे पांडवों के ऊपर दारुण अमरस से जला हुआ, इस तरह शत्रुदल पर टूटा जैसे हो दावा नल अजय, या टूट पड़े हों स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज पर कांति के, संघटित या कि 49 मरुत कण के प्राण में छाए हों, या कुपित सूर्य आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हों, अथवा रण में हो गरज रहा धनु लिए अचल प्रालेयवान, या महाकाल बन टूटा हो भू पर ऊपर से गरुत्मान, बाणों पर बाण सपक्ष उड़े हो गया शत्रु दल खंड खंड, जल उठी कर्ण के पौरुष की काला नल सी ज्वाला प्रचंड, दिग्गज दराज वीरों की भी छाती प्रहार से उठी हहर, सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़, जन जन के जीवन पर कराल दुर्मद कृतांत जब कर्ण हुआ, पांडव सेना का हास्य देख केशव का वदन विवर्ण हुआ, सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपन्न आज ही प्राण, सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान, है कहाँ पार्थ है कहाँ पार्थ, राधे गरजता था क्षण क्षण, करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रण, क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रणकला निबट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी, हो छिपा जहाँ भी पार्थ सुने अब हाथ समेटे लेता हूँ, सबके समक्ष द्वैरथ रण की मैं उसे चुनौती देता हूँ, हिम्मत हो तो वह बढ़े व्यूह से निकल जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए, पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे, कर्ण के साथ द्वैरथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे, चिंता थी एकघ्री क्राल यदि द्विरथ युद्ध में छूटेगी, पार्थ का निधन होगा किस्मत पांडव समाज की फूटेगी, नटनागर ने इसीलिए युक्ति का नया योग संधाल किया, एकाग्र हाव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया, बोले बेटा क्या देख रहा हाथ से विजय जाने पर है, अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है, यह देख कर्ण की विशिख वृष्टि कैसा कराल झड़ लाती है, गोके समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है, तिल पर भी भूमि ना कहीं खड़े हो जहाँ लोग सुस्थिर क्षण भर, सारी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर, यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रात कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे, है विपद की घड़ी कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक, बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक, फूटे ज्यों बहिर्मुखी पर्वत ज्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, कूदा रण में त्यों महाघोर गर्जन कर दानों किमाकार, सत्य ही असुर के आते ही रण का वह क्रम टूटने लगा, कौरवी अनी भयभीत हुई धीरज उसका छूटने लगा, है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर, उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिघार उठी, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी, लेकिन अजस्त्र सर्ववृष्टि निरत अनवरत युद्ध रथ धीर कर्ण, मन ही मन था हो रहा स्वयं इस रण से कुछ विस्मित विवर्ण, बाणों से तिल भर भी अविद्ध था कहीं नहीं दानों का तन, पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण, जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानों की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति, क्या देख रहे हो सखे दस्यु ऐसे क्या कभी मरेगा यह, दो घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा यह, हे वीर विलपते हुए सैन्य का अचिर किसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्य गति आँख मूंद एकघ्री का संघान करो,
अरि का मस्तक है दूर अभी, अपनों के शीश बचाओ तो। जो मरण पास है पड़ा प्रथम, उसमें से हमें छुड़ाओ तो। सुन सहम उठा राधे मित्र की और फेर निज चकित नयन, झुक गया विवस्ता में कुरुपति का, अपराधी कातर कानन। मन ही मन बोला कर्ण पार्थ, तू वै का बड़ा बली निकला, या यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण, जिसका अजय संबल लेकर था किया प्राप्त, जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर, जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था। केवल अर्जुन के लिए उसे राधे जुगाए चलता था। वह काल सर्पणी की जिह्वा, वह अटल मृत्यु की सगी स्वसा, घातकता की वाहिनी शक्ति, यम की प्रचंड वह अनल रसा। लप लपा आग सी एक अघ्री, तू ऋण छोड़कर बाहर आई। चांदनी मंद पड़ गई समर में, दाहक उज्ज्वला छाई। कर्ण ने भाग्य को ठोंक उसे आखिर दानव पर छोड़ दिया। बिह हो कुरुपति को विलोक, फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को वेद दृष्टि सबकी क्षण भर त्रासित करके, एक अघरी ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके। पाधमक धरा धस उछल पड़ी, ज्यों गिरा दस्यु पर्वताकार। हाहा की चारों ओर मची, पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम, रह सके कहीं कोई ना धीर। जो जहां खड़े थे लगे वहीं, करने कातर क्रंदन गंभीर। सारी सेना भी चीख रही, सब लोग व्यग्र विल खाते थे। पर बड़ी विलक्षण बात, हंसी नटरागर रोक न पाते थे। टल गई विपद कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जय। क्या हुई बात क्या देख हुए केशव इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर, निज वाहिनी को प्रीत कर। वलयित गहन गुंजार से, पूजित परम जयकार से। राधेय संघर्ष से चला, मन में कहीं खोया हुआ। जय घोष की झंकार से, आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू में, हंस रहे भगवान थे। पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए। कुछ बुद्धि का भी घात हो, कुछ छल दंभ कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है। मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित वृथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता। पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके, चल आगे नहीं जो जोर करके।